हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर अमाइंस की तरफ, ठीक है, जो कि तुम्हारा है कॉन्सेप्ट ऑन वीडियो। मतलब अगर तुमने वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख के आओ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आओ, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो उसमें ही तुम्हारा क्लियर हो ही जाता है। ठीक है, जो भी तुम्हारा क्लियर नहीं होगा वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे हो चुका है तो हम कवर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे कवर। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, स्टार्ट करते हैं अमाइंस के। देखो, एक और लास्ट रिएक्शन तुम्हारी कौन सी है? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिख सकते हो? देखो, मैं अगर मैं आर ऐसे लिखूं, R4, ये हो गया टेट्रा, ये हो गया अमोनियम, ये हो गया OH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करता हूं, तो देखो क्या मिलता है मुझे, एक मिलती है अल्कीन और यहां पे क्या बचता है, देखो R3N, टर्शरी अमाइन मिल गया मुझे। ठीक है, टर्शरी अमाइन, यहां पर एक वाटर मिलता है क्योंकि OH दिख रहा है, और तुम्हें मिलती है एक अल्कीन। ऐसा कैसे मिलेगा? चलो देख लेते हैं। यहां पे अगर तुम्हारा ये है C2H5, क्लियर है, C2H5 4N, यहां पे एक OH। अगर मैं इसको हीट करता हूं, देखो मुझे क्या मिलता है, यहां पे एक मिलेगा मुझे C2H5N, यहां पर एक C2H5, यहां पर एक C2H5, या फिर ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको C2H5 3N, ऐसा। तो ये क्या है तुम्हारा टर्शरी अमाइन, इसे कहते हैं टर्शरी अमाइन। ठीक है, साथ ही साथ एक अल्कीन मिलेगी, कितने कार्बन की? 2 ही की मिलेगी। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा। ठीक है, तुम्हारे 2 कार्बन की मिल जाएगी, मतलब जितने कार्बन वाला यहां पे रहेगा उतने कार्बन वाली अल्कीन बना देना। ठीक है, साथ ही साथ एक H2 निकाल दो बाहर, ऐसे समझो ना। एक वैलेंसी पहले ही खाली थी, C2H6 होता है, एक वैलेंसी पहले ही खाली थी, एक H और दे दिया उसने, OH बना दिया, तो तुम्हारा वाटर निकल गया, साथ ही में अल्कीन निकल गई। समझे? ठीक है, तो ऐसे हो गया। चलो देखो कैसे हुआ होगा, चलो देख लो एक बार। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यहाँ पे एक H लिख दूं बस ऐसा। ठीक है, ये एक H निकला, ये एक OH निकला, तो वाटर बन गया। ये क्या बन गया फिर? C2H4। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं C2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया? अल्कीन भी मिल गई, तुम्हें वाटर भी निकल गया। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो वापस सही कर देता हूं मैं उसको, ऐसे लिख देता हूं C2H5। ठीक है, तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई किसके साथ? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ना? इसमें बस रिएजेंट क्या हुआ, रिएजेंट कुछ नहीं था, बस हीट करना था हमें। डिकम्पोजिशन में क्या है? रिएजेंट। ठीक है, चलो आगे देखो, प्रिपरेशन खत्म, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, हमें पता है अमाइंस क्या होते हैं, तुम्हारे बेस होते हैं, अमाइन बेस होते हैं। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराऊंगा तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक है, बहुत अच्छे। देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा CH3, अगर NH2 की रिएक्शन मैंने मान लो किसी भी एसिड के साथ करा दी, तो क्या बनेगा? यहां पर इसके पास होता है लोन पेयर्स, लोन पेयर क्या करेगा? इसको अटैक करेगा। ठीक है, क्या बनाएगा? CH3 NH3 बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पे Cl माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी को तो कहते हैं सॉल्ट। क्लियर है? चलो देखो, अगर मैं अब एरोमेटिक की बात करता हूं तो क्या बनेगा? एरोमेटिक NH3 हो यहां पर, NH2 हो यहां पर, ठीक है, ऐसा। ठीक, प्लस HCl, लोन पेयर तो इसके पास भी होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये देखो ऐसा, ये बना देगा तुम्हारा NH3 प्लस और यहां पे Cl माइनस। ठीक है, अगर NH3 सिर्फ प्लस पूछता हूं तो ये क्या है तुम्हारा? एलिनियम आयन। ठीक है, एनिलियम आयन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो मान लो अब तुम्हारे पास अगर सेकेंडरी है, ऐसा C2H5 टॉइस है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? अभी भी रिएक्शन होगी, प्लस H2SO4 करा दो, एसिड तो ये भी है। ठीक है, जोड़ दो इसको, कैसे जोड़ोगे? C2H5 होल टॉइस, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर NH2 पॉजिटिव, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ बड़ा वाला, और SO4 2 माइनस, ऐसा। ठीक है, ये 2 मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये क्या है? एसिड ही तो है। क्लियर है? ये तुम्हारा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। अगर 2 मॉलिक्यूल लेना, 2 मॉलिक्यूल ले लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ देखो, 2 लगा है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो अगर तुम एसिड बेस रिएक्शन कराओगे तो हमेशा सॉल्ट बनेगी।
इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। तो अब अपन ने किसके बारे में देखा? HCl और H2SO4 के बारे में, ठीक है, HCl और H2SO4 के बारे में। लेकिन जो तुम्हारे अमाइंस होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। जैसे तुम्हारा क्या होगा? टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो हमने अपन ने अभी जो नाम लिया है मैंने, क्या? ऑक्जेलिक, टार्टरेट, ठीक है, और तुम्हारा एक पिक्रिक एसिड। जहां तक तो, ठीक है, तुम जब पिक्रिक की बात करते हो, पिक्रिक एसिड जो कह रहता है ना, ठीक है, अगर जब वो रिएक्शन करता है तो ये एक पाई कॉम्प्लेक्स भी बना लेता है, पाई कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये, ठीक है, यही बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। जो पिक्रिक एसिड है तुम्हारा, ये पाई कॉम्प्लेक्स भी बना लेता है, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं पिक्रेट, इसको बोला जाता है फिर पिक्रेट। क्लियर है? पाई कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा कुछ खास, मतलब ऐसा कुछ खास क्वेश्चन तो अभी तक इससे आया नहीं है, ठीक है, लेकिन अपन समझने के लिए समझ रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब हम बात कर लेते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमाइन के बारे में। अमाइन सबको पता है यार, अब तो NH2 ही होता है, ऐसे ही दिखता है अमाइन, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं RX के साथ, RX हो सकता है तुम्हारा C2H5, यहां पर एक हेलोजन ले लो, Cl हो सकता है, ठीक है, X कुछ भी हो सकता है, RX लिख लो, ठीक है, RX के साथ। तो क्या होगा भाई? चीजें कुछ नहीं होगा, एक हाइड्रोजन निकाल दो इसका, ठीक है, क्या होगा? देखो R, ठीक है, नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन निकाल लो, यहां पे से ये Cl और एक H निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? -HCl बाहर, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक Cl निकाल लो बाहर। क्लियर है? तो यहां पे क्या बन जाएगा? देखो जब इसकी रिएक्शन कराओगे तुम, तो ऐसा बन जाएगा R, यहां पर एक और R जुड़ जाएगा, इसके पास बचेगा एक H। क्लियर है? तो अब सुनो, जब तक H नहीं निकला जब तक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैं फिर से करा दूं, अब RX ही ले रहा हूं मैं, RX के साथ, ठीक है, R तुम्हारा यहाँ पे C2H5 है, ठीक है, इसको भूलना नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो R, ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन, इसको C2H5 ही लिख देता हूं, अच्छा मैं, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन था, ये निकल गया R के साथ, इसके R के साथ R', ये भी R'। क्लियर है? साथ ही साथ X निकल गया किसके साथ? HX बना के, ठीक। अब बताओ क्या एक बार और रिएक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर अभी भी है, ठीक है। अगर इसके पास लोन पेयर है तो क्या हो सकता है? एक बार और रिएक्शन हो सकता है। देखो R" कर देता हूं, RX, ठीक है। चलो यहां पे देखो क्या बन जाएगा? RN, यहां पर पॉजिटिव, ये तुम्हारा C2H5 और ये तुम्हारा R', ठीक है। ये तुम्हारा बन गया रिएक्शन, 1 2 3 ग्रुप जुड़ चुके हैं, और एक तुम्हारा एक ये वाला आ गया है, ठीक है, कौन सा? R' वाला। ये जो R' वाला था चेंज नहीं हुआ है, वो वही है तुम्हारा, ये R', ये R', ये R से पूरे पूरे ग्रुप, ठीक है। यहां पर तुम्हारा क्या बन गया? ये अमोनियम बन गया। क्या बन गया? ये अमोनियम बन गया। तो यहां तक तुम तब तक रिएक्शन करा सकते हो जब तक तुम्हारा क्या नहीं, उसका लोन पेयर भी यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारी होती सिंपल सी एक अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। लास्ट पे अपन लिख लेते हैं एक बार कि अगर तुम इसको ले लो C2NH2 की रिएक्शन, और मैं कराते ही जा रहा हूं, एकदम एंड तक आ गया हूं, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? देखो यहां पर अगर CH3 है, यहाँ पे CH3 है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? देखो नाइट्रोजन R, ये R', ये तुम्हारा R', क्या बन सकता है? अमोनियम तक तुम आ सकते हो उसमें, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन तुमने RX कितनी बार कराई? 1 2 3 बार करा दी, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? 3 बार रिएक्शन कराने पे, और कितनी बार निकलेगा HCl? 1 2 3 बार निकल जाएगा तुम्हारा क्या? HCl। तो निकाल दो 3 HCl बाहर, तुम्हारी रिएक्शन कौन सी होगी? इसी को कहते हैं अल्काइलेशन, ठीक है। और अगर तुम्हें प्राइमरी बनाना है तो अमोनिया के साथ करा दो। अमोनिया के साथ कैसे होगा? देखो अगर मैं इसको भी बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा? NH3 की रिएक्शन में RX के साथ करा दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देखो ये R, ये एक H, यहां पे एक X, ये एक H निकल जाएगा बाहर, -HX, क्या बन जाएगा? RNH2। क्लियर है? तो अमोनिया के साथ अगर तुम रिएक्शन करा दोगे तब तुम्हारा बन जाएगा प्राइमरी, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ये बना प्राइमरी, ये बना तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा कौन सा अमाइन? ये बन गया तुम्हारा टर्शरी अमाइन, और ये बन गया तुम्हारा क्वाटरनरी अमाइन, ठीक है। तो 4 डिग्री लिख देता हूं, ठीक है, 4 डिग्री मतलब क्वाटरनरी अमाइन। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन तुम्हारी होने वाली है। तो रिएक्शन तुम्हारा यही था। क्लियर हो गया? चलो आगे देखो। अब अगर तुम्हारी अल्काइलेशन अगर हो सकती है तो असाइलेशन क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, वो भी हो सकती है। असाइल में कौन सा ग्रुप होता है? R, C डबल बॉन्ड हो, यहां पर Cl होता है, ठीक है। इस बार अपन लेके चलते हैं R क्या है। यहां पर CH3
सी डबल बॉन्ड O की रिएक्शन अगर मैं करा देता हूं किसके साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ, कैसे दिखता है प्राइमरी अमाइन, ये देखो NH2 ये एक R, ये तुम्हारी प्राइमरी अमाइन है। जब इसकी रिएक्शन करा दोगे तो क्या होगा भाई, बहुत इजी। चलो यहाँ पे देखो, जहां पे एक H, ये Cl निकाल दो बाहर, क्या बनेगा देखो CH3 सी डबल बॉन्ड O, यहां पर एक Cl गया किसके साथ, इसके H के साथ, तो क्या बना NH, यहां पर एक R जो है तुम्हारा ये CH3 है मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा जो R है R इज इक्वल टू CH3 है, ठीक है, साथ ही साथ निकल के गया माइनस HCl निकल गया। क्लियर है। सेकेंडरी अमाइन भी सेम देगा तुम्हारा, देखो अगर इसकी रिएक्शन करा दूं CH3 सी डबल बॉन्ड O, Cl की रिएक्शन अगर मैं करा दूं किसके साथ करा दूं, देखो यहाँ पे H, ये N, यहां पर क्या होगा CH3, यहां पर 2 बार लगा देता हूं मैं ऐसा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा देखो, इसकी रिएक्शन अगर तुम करा दोगे, ये H, ये Cl बाहर माइनस HCl, बचा क्या CH3 सी डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या है जो नाइट्रोजन है वो जुड़ा हुआ है एक CH3 से और ये तुम्हारा दूसरा CH3, इसकी रिएक्शन अपन ने अभी कराई थी, इसी को रिड्यूस कर दोगे अगर तुम इधर तो तुम्हारा क्या बन जाता था, अमाइन बन जाता था। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे अपन ने कौन सा, ये इसका नाम बता दो अच्छे से, अपन ने अभी करा है ये, ठीक है, एक तुम्हारा कुछ होगा एसिडमाइड, एक होगा सेकेंडरी एसिडमाइड, ठीक है, अब वो तुम बना दो, या फिर एक हो सकता है एन अल्काइल एसिडमाइड, ठीक है, इन 3 में से तुम ऑप्शन बता देना, ठीक है। तो सुनो अब ये बताओ क्या तुम्हारा जो टर्शरी अमाइन है क्या ये रिएक्शन दे पाएगा, चलो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं ऐसे, देखो CH3 सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पर जो Cl है इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं इसके साथ नाइट्रोजन, यहां पर CH3, ये CH3, ये CH3, बताओ रिएक्शन होगी क्या, यहां पे क्या होंगे लोन पेयर्स होंगे, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब होती है तो तुम्हारा क्या बनता है, चलो ये बनता है नो रिएक्शन बनता है, यहां पर तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनता है वो नो रिएक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिएक्शन क्या करेगा, नहीं करेगा, नो हाइड्रोजन्स, नो हाइड्रोजन, सेकेंडरी में तो थे प्राइमरी में भी थे। क्लियर हो रहा है, मतलब तुम्हारा जो टर्शरी अमाइन है, जो टर्शरी अमाइन है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, लेकिन तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी देता है किसके साथ, असाइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन रिएक्शन दो लोग देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, बस इतना ध्यान रखो, बाकी तो इजी है। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो क्या है बताओ, अगर हम इस रिएक्शन से एरोमेटिक वाले कंपाउंड की रिएक्शन करा सकते हैं क्या, चलो देखो, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी CH3 सी डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा असाइल ग्रुप ही है, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैंने इसके साथ करा दी, क्या है ये NH2, ये H, यहां पर एक और H, ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दी किसके साथ, ये तुम्हारा एनिलीन, ये रहा तुम्हारा एनिलीन, इसी को कहते हो NH2, ठीक है। तो यहां पर जो रिएक्शन होती है वो कैसी रिएक्शन होती है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो Cl है ये तुम्हारा H है, निकल जाएगा बाहर, कैसे बनेगा देखो, यहां पर CH3, ठीक है, सी डबल बॉन्ड O जैसे का तैसा रहेगा, यहां से Cl गया किसके साथ, NH के साथ, तो बना दो NH और यहां पे एक बेंजीन, ऐसा बेंजीन। क्लियर है, क्या हो गया, ये जो Cl है ये निकल गया किसके साथ, इस H के साथ, तो माइनस HCl हो गया, यहां पे क्या बन गया, इसी को क्या बोलते तुम, एसिटेनालाइड, इसी को बोलते हैं हम एसिटेनालाइड। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अगर मान लो यहां पर तुम्हारा कैसा रिएक्शन नहीं, CH3 नहीं रहा, यहां पे ऐसा रहा, ऐसा देखो, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड O, ये Cl है, ठीक है, ऐसा। अब अगर मान लो इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, H2N के साथ, सिंगल बॉन्ड, यहां पे एक बेंजीन, ऐसा होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब यहां पर चीज क्या होती है, इन दी प्रेजेंस ऑफ, दोनों में क्या होता है, पाइरिडीन की प्रेजेंस, पाइरिडीन की प्रेजेंस होती है दोनों में, ठीक है, इतना क्लियर है। यहां पर क्या बनेगा फिर, ये बेंजीन रिंग, ये रही तुम्हारी बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड O, ये जो Cl है ये एक H के साथ निकल जाएगा, क्या बनाएगा तुम्हारा वही माइनस HCl निकाल दो बाहर, क्या बचा एक H, ठीक है, N के पास, और यहां पे तुम्हारा बेंजीन, ये बन गया तुम्हारा बेंजीन, ठीक है। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, इसी को तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है, यह बताओ, शॉर्टमैन बाउमन रिएक्शन, याद आ रहा है, ठीक है, वही रिएक्शन है तुम्हारी, बेंजोइल कंपाउंड बनाना इसमें, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, यहां पे क्या है तुम्हारा, बेंजोइल क्लोराइड है, ये इसी को बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, इसी को बोलते हैं। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है एन पे क्या जुड़ा है, फिनाइल, तो एन फिनाइल,
ठीक है, एन फिनाइल, ये पूरे कंपाउंड का नाम क्या है बताओ, ये पूरे कंपाउंड का, ये अमाइड दिख रहा है एक, और ये बेंजीन है तो लगा दो बेंजीनामाइड, बेंजीनामाइड। ठीक है, ऐसे रिएक्शन हो जाती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं एल्डिहाइड के साथ। देखो अब नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हारी एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन है उसमें क्या होगा, बहुत इजी रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, CH3 यहां पर अगर मैं मान लेता हूं ऐसा है, ठीक है, CH3 यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां पर एक H होगा। ठीक है, ये तुम्हारा एल्डिहाइड, प्लस इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं H2N और ये R के साथ, तब क्या रिएक्शन होगी समझते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो देखो अब क्या होगा, यहां पे ये जो O ग्रुप है ये एक तुम्हारा H2 है, क्या निकाल देगा, माइनस H2O बाहर निकालेगा, बनाएगा क्या, ध्यान दो अच्छे से, CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, बचा क्या, नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि यहां पे एक N ले गया। ठीक है, तो ये जो ग्रुप था वो नहीं बचा, एक N बचा, N के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां पर अगर R तुम्हारा क्या है, 2 कार्बन वाला है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH2 CH3 ऐसा। ठीक है, और बताओ इसके पास एक हाइड्रोजन है, वो कहां जाएगा, वो यहीं रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। ठीक है, यहां पे क्या है, इथेनामाइन, इथेनामाइन। देखो ये तुम्हारा इथाइलिडीन डबल बॉन्ड किसी, ये जो इसकी जो 2 वैलेंसी है वो कहीं और पे शेयर हो रही है कार्बन की। ठीक है, इसलिए इथाइलिडीन लगा, लिडीन कब लगता है, तब 2 वैलेंसी उसकी फ्री हो। ठीक है, एक ही कार्बन की, दिख रहा है? ठीक है, तो इथाइलिडीन लगा, और इथेनामाइन तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये क्या है तुम्हारा, इथेनामाइन। क्लियर है? ठीक है, तो तुम्हारा जब भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी तो ऐसा बनेगा, और जो पिछली वाली रिएक्शन है वो पायरिडीन के साथ होती है, मतलब इन दी प्रेजेंस पायरिडीन होगी। तो बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना है बात। ठीक है, चलो आगे देखो, अगली रिएक्शन है तुम्हारी ग्रिग्नार्ड के साथ। अब ग्रिग्नार्ड के साथ कैसे रिएक्शन होगी, बहुत ईजी है। चलो देखो, यहाँ पे अगर ऐसा है CH3, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, कौन सा ग्रुप होगा, N, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर एक H होगा, इसकी रिएक्शन कराना है। RMgX को पहले ही वैसे लिख लो, कैसे लिखोगे, R, ठीक है, R नेगेटिव MgX ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, तो यहां पर देखो पॉजिटिव ग्रुप ये होगा, नेगेटिव ग्रुप ये होगा, जल्दी से लगाओ रिएक्शन। क्या होगा देखो, यहां पे जब इसकी रिएक्शन तुम कराओगे, ठीक है, नेगेटिव पार्ट किस पे जाके जुड़ेगा, एक पॉजिटिव पार्ट पे, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, दोनों बाहर हो गए। क्या बन गया देखो, यहां पर एक R बन गया, यहां पर तुम्हारा क्या बन गया, एक H बन गया, अल्केन टाइप का बन गया ये। क्लियर है? और बाकी का प्रोडक्ट डायरेक्ट पूरा जोड़ दो। यहां पे क्या बनेगा देखो, CH3, ठीक है, यहां पर एक नाइट्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहां पर एक H गया और तुम्हारा पूरा पूरा जुड़ गया, MgX। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, N मिथाइल। ठीक है, N मिथाइल अमाइनो मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, इसी का नाम होता है N मिथाइल अमाइनो मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर है? और तुम्हारा जो वो निकला है वो क्या है, अल्केन है। इतना क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना, हमेशा जब भी ग्रिग्नार्ड देखे प्लस माइनस खेल लो, प्लस माइनस खेलोगे, ये प्लस ये माइनस निकाल लो, प्लस और नेगेटिव वाले को अपोजिट चार्ज वालों को जोड़ दो। ठीक है, इतना कंपाउंड पूरा जुड़ गया, ये तुम्हारा अलग निकल गया बाहर, वो देखो। क्लियर है? ठीक है, यहां पर तुम्हें वाटर को ऐड करने की जरूरत ही नहीं आई। अब वाटर को ऐड करोगे वो यहीं खेलेगा, समझ गया ना, वाटर को ऐड करोगे तो ऐसे ही होगा। क्लियर हो गया? चलो आगे देखो, अब रिएक्शन है तुम्हारी क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ। ठीक है, तो भाई अच्छे समझना ये रिएक्शन, ठीक है, काम की रिएक्शन है। चलो देखो, अगर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे NH2 है, मतलब ये तुम्हारा अमाइन ग्रुप है। अगर ये रिएक्शन कर रहा है तुम्हारा किसके साथ, CHCl3 के साथ, हमेशा ये होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, जब इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस होता है, ठीक है, तो यहां पर चीजें क्या होती है, सबसे पहले तो देखो रिमर्टिमन रिएक्शन याद आ रही है, नहीं आ रही है, वैसे ही तुम्हारा रिएजेंट बनने वाला। ठीक है, ये आपस में ही रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है, ये आपस में ही रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा देखो, यहां पर एक H होगा, यहां पर Cl, ये Cl, ये Cl, ऐसी कुछ कंपाउंड होगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, बेस आएगा K प्लस OH माइनस, OH माइनस देखेगा H को, निकाल देगा बाहर, क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस H2O, जैसे ही होगा तुम्हारा क्या बनेगा, CCl3। ठीक है, एक बॉन्ड उसके पास खाली। ठीक है, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस देके जाएगा। क्लियर? देखो यहां पर क्या होगा, जब Cl माइनस को ये बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये क्या है, अभी ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो Cl माइनस को ये बाहर निकाल देगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, तुम बन जाएगा तुम्हारा कार्बन, एक वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पर CCl2 ऐसा। इसी को बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बीन।
क्या है, डाइक्लोरोकार्बन किया जाता है। ये थोड़ा अच्छा रिएक्टिव होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होगी ये डायरेक्ट इस पे आके अटैक करेगा, ठीक है। ये आया तुम्हारा डाइक्लोरोकार्बन, सीधे आके इस पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको पूरे कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये तुम्हारा कंपाउंड का रिजल्ट क्या हुआ, CCl2 कार्बीन। क्लियर हुआ। ये इस पे आके अटैक करेगा तो देखो यहां पे क्या बना देगा, ये R, ठीक है, N, यहां पे इसने H2 को मैं ऐसे लिख दूं H, ये H, इसने डाइक्लोरोकार्बन ने रिएक्शन कर दी ऐसे इसके साथ CCl2 के साथ। क्लियर हुआ। यहां पर अब क्या होगा, -HCl, ये Cl, ये H, दोनों H निकाल लो एक एक बारी में, दोनों H निकाल लो, क्या बन जाएगा, देखो जब दोनों H चले गए तो बॉन्ड एक इधर शिफ्ट होगा, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। एक पहले से था, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके देख देता हूं। देखो यहां पे ऐसा था ना, ये CCl2, जैसे ही एक बॉन्ड जब गया तो यहां पे एक बॉन्ड आ जाएगा ऐसा, ठीक है। जैसे ही ये वाला जब HCl निकलेगा तो यहां पर एक बॉन्ड आ जाएगा, तो कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड। जैसे ही हो गए 3 बॉन्ड, क्या बनेगा, देखो R N ट्रिपल बॉन्ड C, इसी को क्या बोलते हो, आइसोसाइनाइड। तो देखो पूरी रिएक्शन इतनी कोई खास नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है। जैसे ही तुम्हें ये रिएजेंट मिल रहा है, ठीक है, NH2 से क्या हो गया, देखो R NH2 से जैसे ही मुझे ये रिएजेंट मिला, क्या बन गया, देखो RNC बन गया। मतलब तुम्हारा अमाइन से आइसोसाइनाइड बना दिया इसने, आइसोसाइनाइड बना दिया, ठीक है। अब अगर तुम इसका रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा सेकेंडरी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे कन्वर्जन भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो इसने कह दिया कि चलो LiLH4 डाल दो, ऐसा होता नहीं है, बता रहा हूं बस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई वो देख लो, ठीक है। क्या होगा तुम्हारा, क्लोरोफॉर्म आया, KOH के साथ रिएक्शन करा, डाइक्लोरोकार्बन बनाया, डाइक्लोरोकार्बन जैसे ही आया उसने रिएक्शन कर ली प्राइमरी अमाइन के साथ, जैसे ही प्राइमरी अमाइन के साथ कर ली तो उसने क्या बना दिया, आइसोसाइनाइड ट्रिपल बॉन्ड C, या फिर उसको डायरेक्ट ऐसे लिखो RNC, ठीक है। ऐसा तुम्हारी रिएक्शन हो गई। बीच बीच में क्या क्या बना, सबसे पहले तो तुम्हारा बना डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। और 2-3 चीजें याद रख लो, ये जो तुम्हारी रिएक्शन है इसी को बोलते हैं कार्बेलामाइन रिएक्शन। कार्बेलामाइन क्या है तुम्हारी रिएक्शन, और कार्बेलामाइन रिएक्शन बहुत अच्छी होती है अगर तुम्हें टेस्ट निकालना है, ठीक है। अगर तुम्हें बताना है कि क्या इन अमीनो एसिड में प्राइमरी अमाइन है या नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे, तब कौन सी रिएक्शन कराओगे, हमेशा कराओगे कौन सी, कार्बेलामाइन, ठीक है। तो ये किसके लिए होती है, फॉर प्राइमरी अमाइंस ओनली, ठीक है। क्या सर अगर आप बोल रहे हो प्राइमरी अमाइन, तो क्या सेकेंडरी और टर्शरी रिएक्ट करते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं करते हैं, ठीक है। यहां पर सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन की रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। डू नॉट गिव कार्बेल अमाइन रिएक्शन, कार, ठीक है। 2 और 3 कार नहीं देते, समझ में आ गया इतना, मतलब कार्बेल अमाइन रिएक्शन नहीं देते। क्लियर है, क्या बनाना, क्या है, आइसोसाइनाइड बनाना है सीधे अमाइन से, अगर तुम्हें ऐसा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस काफी ज्यादा इजी रिएक्शन। आगे चलते हैं। देखो अब जो तुम्हारी रिएक्शन है वो थोड़े ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छी खासी रिएक्शन है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें, समझ लो, ठीक है। अब रिएक्शन है हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ठीक है, दोनों के लिए एक ही होगा, ठीक है। तो समझ लो एक चीज पहले, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं एरोमेटिक अमाइन की अभी, ठीक है। एरोमेटिक अमाइन तो तुम्हारा अगर रिएक्शन कर रहा है क्या होगा, NH2 ऐसा होता है, लोन पेयर होते हैं इसके पास, ठीक है। जब भी एरोमेटिक अमाइन रिएक्शन कर रहा है मतलब किसके साथ, कोई भी हेलोजन के साथ, ठीक है। अब सुनो, अब अगर तुम्हारा यहां पर अपन ज्यादातर क्या पढ़ते थे, ब्रोमीन वाटर में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अमाइन क्या बनता था, प्रोडक्ट बनता था, पढ़ा था, ब्रोमीन वाटर में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बनता था, ठीक है। उसमें हम क्या डाल देते थे, CH2 डाल देते थे, याद आ रहा है, ठीक है। अब अगर तुम इसमें CH2 डाल दो, H2O डाल दो, या फिर तुम इसमें डाल दो CH3COOH, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। क्या बनेगा तुम्हारा, हमेशा बनेगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या बनेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, NH2 डबल डबल डबल, यहां पर जुड़ जाएगा एक तुम्हारा हेलोजन, फिर एक हेलोजन इधर, एक हेलोजन इधर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हमेशा हमेशा, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अगर तुम हेलोजिनेशन कर रहे हो, हेलोजिनेशन कर रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारा भले Br2 के साथ हो या तुम्हारा Cl2 के साथ हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब अगर तुमने उसमें डाला है H2O की प्रेजेंस में,
CH2 की प्रेजेंस में, CH3 एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, कुछ भी प्रेजेंस में, ठीक है, हमेशा वो बनाएगा क्या, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों बनाया, क्योंकि जो तुम्हारा अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है यहां पे NH2, ये हाईली एक्टिवेट कर देता है किसको, इस रिंग को। क्यों कर देता है, क्योंकि इसके पास है लोन पेयर, लोन पेयर को शेयर कर करके ये क्या कर देता है, हाईली तुम्हारा एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर लिख लेना ड्यू टू हाईली एक्टिवेशन ऑफ, या फिर हाई एक्टिविटी ऑफ कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप, लोन पेयर शेयर कर देता है ना वो अपने उसको। ठीक है, लेकिन सर अब ये बताओ कि हमें तो अब एक बनाना है, तो क्या करेंगे हम, क्या हमेशा ट्राई ही मिलेगा, एक अकेला नहीं मिलेगा, नहीं, एक भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर मैं क्या करूं, ये जो तुम्हारी हाई एक्टिविटी NH2 ग्रुप की थी, लेकिन अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं, इसकी एक्टिविटी को थोड़ा कम कर दूं या इसको थोड़ा डाइवर्ट कर दूं, तब मुझे एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मिल सकता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड तुम्हारा हेलोजिनेशन हो सकती है। क्लियर हुआ। ठीक है, कैसे कर देंगे सर, अगर सोचो, ध्यान लगाओ, ठीक है, अगर यहां पर तुम्हारा कोई भी अमाइन ग्रुप है, ठीक है, ये तुम्हारा H लोन पेयर सबसे पहले लिखूंगा मैं क्योंकि रीजन यही है। ठीक है, ये ग्रुप है, अगर मैं इसको डाइवर्ट कर दूं, डाइवर्ट कैसे कर दूं, मान लो कोई दूसरा डबल बॉन्ड वाला ग्रुप ले आऊं। ठीक है, मतलब कैसे कर दूं डबल बॉन्ड, मतलब कि वो किसी कॉन्जुगेशन में चला जाए। ठीक है, कैसे जा सकता है, अगर मान लो इसके बाद एक डबल बॉन्ड वाला ग्रुप लगा हुआ है, वो क्या कर सकता है, वो अपने आप को दूसरे को बिजी कर सकता है। कैसे करेगा, देखो, अगर मैं तुम्हारा ये अमाइन है, इसका मैं कर दूं एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन किसकी प्रेजेंस में कर दूं, किसी की प्रेजेंस में कर सकते हो, CH3CO, देखो यहां पे देख लेते हैं अपन, ऐसा CH3 C डबल बॉन्डो, यहां पर एक ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्डो, यहां पर CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड दिख रहा है ये, ठीक है, दिख रहा है। अगर मैं इसकी प्रेजेंस में कर दूं तो यहां पे चीजें क्या होंगी, ध्यान से समझना अच्छे से। ठीक है, क्या होगा, ये H है, यहां पे जाके जोड़ जाएगा, देखो यहां पे से बॉन्ड तोड़ो, जैसे ही बॉन्ड तोड़ा H इसको दे दो, क्या बन जाएगा, देखो माइनस CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो CO लिख रहा हूं, यहां पर एक O है और यहां पे एक H आ गया, तो एसिटिक एसिड बाहर निकल गया, ये H इससे तोड़ दिया मैंने। क्लियर है, अब ये बॉन्ड को इससे जोड़ दो, क्या बन जाएगा, देखो यहां पे क्या हो गया, एसिटाइलेशन, अभी बताया था, एसिटाइलेशन में क्या हो गया, NH C डबल बॉन्डो, यहां पर एक CH3 ऐसा। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है, इसके पास कुछ थे लोन पेयर्स, अब लोन पेयर कंफ्यूज गए। ठीक है, कंफ्यूज हो गए किस चीज में, अगर मैं इधर भी कंजुगेशन कर सकता हूं, ठीक है, मैं इधर भी कंजुगेशन कर सकता हूं। ठीक है, अब दो ऑप्शन है, लेकिन अगर हमें यहां पे बात करूं, यहां के पास कितने ऑप्शन थे, एक ही ऑप्शन था, जिसके कारण रिंग हाईली एक्टिवेट हो रही थी, लेकिन अब जो लोन पेयर है काफी ज्यादा बिजी हो गया। बिजी किस चीज में हो गया, कहां जाऊं मैं, समझ गए। ठीक है, तो अब अगर तुम इसका ब्रोमिनेशन कराओगे या फिर क्लोरीनेशन कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे बनेगा, देखो ये जो है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर अभी भी शेयर कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा NH, ठीक है, C डबल बॉन्डो, ये तुम्हारा CH3, इसमें कोई चेंज नहीं लेके आना, सिंगल बॉन्ड यहां पर लगा रहेगा बेंजीन रिंग। अगर ब्रोमिनेशन करा है तो यहां पर एक Br यहां पे जुड़ सकता है। ठीक है, एक और प्रोडक्ट बन सकता है तुम्हारा कौन सा, ये देखो ये बेंजीन रिंग, ठीक है, यहां पर NH CO CH3, ठीक है, और एक बन जाएगा तुम्हारा ये वाला Br, ज्यादा तुम्हारा Br ये वाला बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा तुम्हारा कौन सा बनेगा, पैरा वाला। अब कुछ नहीं करना, वाटर डाल दो। कैसे डालोगे, देखो कैसे डालोगे, वाटर दोनों में डाल दो ना, बॉन्ड सेम ही टूटेगा। ठीक है, इसलिए एक पे करके बता रहा हूं, देखो वाटर डाल दो, क्या बन जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर, यहां पे OH। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, देखो CH3COOH, जोड़ दो CH3CO, ये OH, एसिटिक एसिड वापस बाहर, यहां पे क्या बन गया, देखो ये बन गया तुम्हारा अमाइन, ये बन गया तुम्हारा NH2, ठीक है, यहां पे जोड़ गया Br, पैराब्रोमो एनिलीन बन गया। सेम ऑर्थो में भी सेम बनेगा। ठीक है, यहां पे तुम्हारा सेम ही रहेगा, बस यहां पे Br जुड़ जाएगा। ठीक है, वो बनाया नहीं है, ठीक है, यहां पे इतना बन जाएगा। क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, हाईली एक्टिवेटेड था, मैंने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर दिया, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा कर दिया, जिसके कारण क्या बन गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मुझे मिल गया। इतना क्लियर हुआ। सिंगल स्टेप में लिख लो दो चीजें,
देखो पहली चीज, अगर मैंने ये तुम्हारा ब्रोमिनेशन था, ठीक है, क्या NH2 का, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैंने डायरेक्ट करा दी, वही CS2 कुछ भी ले लो तुम, अब जितने तुम्हें लिखना है वो लिख सकते, तीनों लिख लो, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 वाला, यहां बन जाएगा 3 वाला NH2 Br, ये Br, ये Br, ठीक है, अगर मैंने Br2 कराई है तो क्लियर है। अब मान लो मैंने इसके साथ क्या कराया, पहले मैंने कौन सी रिएक्शन कराई, NH एसिटाइलेशन, तो क्या बनेगा देखो, यहां बन जाएगा NHC डबल बॉन्डो, ये तुम्हारा CH3, अब करा दी मैंने ब्रोमिनेशन, तो अब क्या बनेगा सिंगल प्रोडक्ट, अब बनेगा तुम्हारा सिंगल प्रोडक्ट, कैसे बनाओगे, NHC डबल बॉन्डो CH3 है, यहां पे जोड़ दो ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमीन यहां पे वाटर डाल दो, तुम्हारा कैसा बन जाएगा, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा वाला, मतलब ऐसा, मतलब ये नहीं 3 नहीं बनेगा, 1 बनेगा, क्लियर है, ठीक है। थोड़ी सी तुम्हें आगे जाना पड़ रहा है, स्टेप बढ़ानी पड़ रही है, लेकिन मिल तो ब्रोमिनेशन सिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिल रहा है ना, ठीक है, बस ऐसे ही रिएक्शन करानी है। इतना आगे समझ में कोई दिक्कत हुई इसमें समझने में, नहीं होनी चाहिए, काफी ज्यादा इजी था, क्लियर है, बस दिमाग लगाना था, लोन पेयर का खेल था, ठीक है। हमेशा लिख लेना यहां पे क्या है, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर क्या लिख लो, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे लोन पेयर बिजी, तो ऐसे में तुम्हें समझ में आएगा लोन पेयर बिजी, या फिर पूरे टॉपिक के सामने लिख लो क्या, लोन पेयर बिजी, तो टाइराइट, लोन पेयर एक्टिवेट तो रॉन्ग, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में, क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब सल्फोनेशन है, काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर तुम कराओगे, क्या सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है जरा बताओगे, H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, ये तो पहले लिख दिया। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, किसकी रिएक्शन, एनिलीन की, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये H+ भी देता है, एसिड है, H+ देगा ही देगा, ठीक है, तो H+ कौन रख लेगा तुम्हारा, हमेशा याद रखना H2SO4 ज्यादातर तो खुद ही जुड़ता है, पूरा का पूरा जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे N लोन पेयर थे इसके पास, तो बन गया NH3HSO4 माइनस, यही तो होता है, ठीक है। कैसे टूटता है ये, ऐसे टूटता है, देखो H+ और एक टूटता है HSO4 माइनस में, ठीक है, तो हो गया H2SO4, ऐसे ही टूटता है, ठीक है। वो देखो, तो ये तुम्हारा हो जाता है ऐसी रिएक्शन जब तुम इसको हीट करते हो, कितना पे, 453 से 453 केल्विन से 473 केल्विन तक, ठीक है, लगभग लगभग इतने पे तुम जब इसको हीट करते हो तो क्या होता है, यहां पर तुम्हें देखने मिलता है ऐसा, ये बनता है तुम्हारा फिर NH2, यहां पर जुड़ जाता है SO3H, ठीक है, तुम्हारा ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, क्लियर हुआ। अब जब ये देखने गया, जैसे ही तुम्हारा ये प्रोडक्ट मिलता है तो तुम्हें क्या देखने मिला, तुम्हें ये देखने मिलता है कि ये ना एक टाइम के बाद क्या होता है, थोड़ी देर अगर तुम इसको ऐसे रखे रहो तो ये एक ज्वेटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे होगा, ये H+ अपने इसको दे देगा, क्योंकि ये एसिड है, एसिड क्या करता है, H+ देता है, और ये तो एकदम बेस है, तो सोचो दोनों एक एक पोल पर, ठीक है, यहां पर बेस है, यहां पर एसिड है, तो मतलब डायपोल है, ठीक है, डायपोलर है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग पोल पे चार्ज जनरेट हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं ज्वेटर आयन, ठीक है। यहां पे क्या होगा, H+ इसने दिया, ठीक है, मान लो ऐसे इसने H+ दिया, H+ घूम रहा है बाहर, तो फिर इसके पास जो लोन पेयर है ये इसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो बनता क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बनेगा NH3, ठीक है, NH3, ये जो तुम्हारे लोन पेयर थे इसने शेयर करे तो क्या हो गया, N+ आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑलरेडी रहेगा, यहां पे क्या बन जाएगा SO3 माइनस, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड के अंदर अगर 2 चार्जेस हैं, उसी को तो हम बोलते हैं क्या, ज्वेटर आयन, देखो अलग अलग पोल पे अलग अलग चार्ज है, यहां पे प्लस है, यहां पे नेगेटिव, इसी को क्या बोलते हो, ज्वेटर आयन, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर तुम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो तुम्हें ज्वेटर आयन देखने को मिलता है, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चलो ठीक है, यही तुम्हारी कुछ रिएक्शन थी, आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन देखा था तुम्हारा, उसमें नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हो रही थी किसके साथ, Zn डस्ट और NH4Cl के साथ, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई नाइट्रोबेंजीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये 2011 में आया था, इसलिए मैंने इसको लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर इसकी रिएक्शन कराते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन मिलता है, ये NH, यहाँ पर OH मिलता है, ठीक है, ऐसे तुम्हारी रिएक्शन होती है, यहाँ पे OH बस लग जाता है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऐसे हमें नाइट्रोबेंजीन के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी रिएक्शन अपन देख लेते हैं, चलो
ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर तुम बात करते हो NO2 की, ठीक है, यहां पर क्या है NO2 यहां पे जुड़ा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन कुछ कुछ, चलो जहां पे सबसे पहले वही देख लेते हैं, क्या है तुम्हारा पहली रिएक्शन कौन सी थी, Zn डस्ट अगर यहां पर है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl हो रही है, तो यहां पर तुम्हें क्या मिलता है, देखो ऐसा, यहां पर तुम्हें मिलता है NHOH, एनफिलाइन हाइड्रोक्सामीन, ठीक है, तुम्हें ऐसी रिएक्शन मिलती है। क्लियर हुआ, ठीक। अब यहां पर अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं, मान लो Zn नहीं है, ठीक है, Zn नहीं है, यहां पे NaOH की प्रेजेंस में मैं करा रहा हूं, NaOH की प्रेजेंस में मैं कर रहा हूं Zn के साथ, ठीक है, तो यहां पर तुम्हें चीजें क्या मिलती है, यहां पर तुम्हें मिलता है डायएजो टाइप का मिलता है, देखो ऐसा, ये NH डायएजो नहीं, ऐसे मिलता है हाइड्रोजन टाइप का, ठीक है, ऐसे मिलता है तुम्हें फिनाइल। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, SN2 SnCl2, और फिर तुम करा रहा हूं मैं किसी प्रेजेंस के, किसी की बेस के साथ, ठीक है, KOH ले लो, किसी बेस के साथ, तो अब तुम्हें मिलता है डायएजोफिनाइल, ठीक है, ऐसे मिलता है, देखो यहां पर ऐसे मिलता है, ये तुम्हारा बेंजीन, यहां पर N डबल बॉन्ड N, यहां पर एक फिनाइल, ऐसा। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर मान लो अगर इसकी रिएक्शन तुम्हें आ गई Fe और H2O के साथ, तो तुम्हें मिलता है नाइट्रोसोबेंजीन, ठीक है, कैसे मिलता है, ऐसा, नाइट्रोसो क्या होता है, वहां पे NO2 ग्रुप नहीं होता है, ऐसा होता है N डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है, ठीक है। तो तुम्हारी ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, इतना समझ में आ गया। और भी रिएक्शन होती है, मान लो अगर मैं इसका ऐसा करा दूं, ऐसा, ठीक है, SnHCl के साथ, तो ये तो पता है तुम्हें, ये क्या कराएगा, रिडक्शन करा देगा, जैसे ही रिडक्शन कराएगा तो क्या बना देगा, ये एनिलीन बना देगा, क्या बनाएगा, ये एनिलीन NH2, ठीक है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन होती है, तो उनके बारे में और देख लो कि मान लो अगर मैं नाइट्रोबेंजीन जो तुम्हारा है, ठीक है, उसको मैं एसिडिक मीडियम में डाल रहा हूं, ठीक है, और उसकी रिएक्शन में करा रहा हूं, तब क्या होगा, ठीक है, तब तुम्हें समझने वाली बात है, ठीक है। तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। देखो अब मैंने क्या बोला तुमसे कि अगर तुम्हारा मान लो ऐसा ग्रुप दिया है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप, और तुमसे बोल दिया दो चीजें कि इसका रिडक्शन कराओ, ठीक है, बहुत कंफ्यूज करता है इस चीज में कि अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो रहा है, मान लो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ऐसा लिख लो रिडक्शन। अब वो दो कंडीशन दे देगा, एक दे देगा वो वीकली, ठीक है, वीकली क्या दे सकता है तुम्हें, एसिडिक मीडियम, और एक दे देगा तुम्हें हाईली एसिडिक मीडियम। ध्यान देना इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। अगर वीकली एसिडिक मीडियम देगा और रिडक्शन हो रहा है, तो डायरेक्ट वो तुम्हारा क्या बनाता है, एनिलीन बनाता है, क्या बनाता है वो, एनिलीन, NH2, खत्म, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें वो दे रहा है वो हाईली एसिडिक मीडियम, तो ये क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा, और यहां पर क्या बनाता है, फिर वो ऐसे बनाता है, देखो ये तुम्हारा क्या है, वही वाला, अभी याद करो, NH, ये OH, ठीक है, यहां पे तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक, N हाइड्रोक्सिल फिनाइलामाइन, ठीक है, ऐसे बन जाता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन ये वापस से क्या होता है, फिर रीअरेंज होता है, ये रीअरेंज होता है, यहां पर एक H होगा, ये H इसके ऊपर चला जाता है, OH इधर आ जाता है, देखो क्या बनेगा, ऐसा, ये बनेगा तुम्हारा NH2, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे का ऊपर चला गया और यहां पर OH आ गया, ठीक है, तो यहां पे क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो ऑर्थो, यहां पे क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें होती हैं, अगर उसने बोल दिया तुम्हें हाईली एसिडिक मीडियम, तो तुम ये बनाओगे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन देगा तुम्हें। अगर उसने बोल दिया वीकली एसिडिक मीडियम, तो सीधे NH2 बना के छोड़ देना, रिडक्शन कराना है हमें, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और मान लो अगर इसने सीधे लिख दिया ऐसा KOH के साथ रिएक्शन करानी है, ये अलग रिएक्शन है, ठीक है, KOH के साथ रिएक्शन करानी है, तो डायरेक्ट यहां पे आके OH जोड़ देना, OH कहां जोड़ोगे, इस पर, ठीक है। एक पॉइंट और देख लो, अगर उसने ऐसा लिख दिया, कैसा, RX की रिएक्शन हो रही है, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में, या फिर उसने ऐसा लिख दिया RCOCl की रिएक्शन हो रही है, कौन सी है ये, वही तुम्हारा फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन, दोनों वही है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलोगे, नो रिएक्शन, क्यों बोलोगे नो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये है तुम्हारा कौन सा, EWG,
EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मेटा को एक्टिवेट करेगा, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ज्यादातर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये तुम्हारी रिएक्शन नहीं होगी फिडलक्राफ्ट। और मेन चीज जो है, इनको ध्यान रखना, इनको ध्यान रखना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये तुम्हारी रिएक्शन थी नाइट्रोबेंजीन की। अब थोड़ा आगे चल लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। देखो बहुत सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये तो तुम एनसीईआरटी भी देखते रहना साथ में, ठीक है, क्योंकि वहां से तुम्हारा ये तो पूरा क्लियर हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिथाइल अमाइन इथाइल अमाइन जो है वो गैसेस रहेंगे स्टार्टिंग के, और बाकी के तुम्हारे या तो लिक्विड रहेंगे या तो फिर तुम्हारे क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो ये सबको पता होता है। आगे आओ, ड्यू टू वीकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइंस हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा कम होता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है। सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा है, कम से कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अगर है तो सॉल्युबल होगा ना वाटर में। ठीक है, तो यहीं से तुम गैस कर सकते हो कि ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा वाटर में। चलो देख लेते हैं। इनफ्लेमेबल होता है नेचर में, बेसिक होता है नेचर, सबको पता है, इतना ज्यादा पढ़ के आए हैं, अभी अपन ने सॉल्ट फॉर्मेशन कर दिया भाई एसिड से। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेसिक ही होगा, आम बात है। ठीक है, तो ये सबको पता होता है। इनफ्लेमेबल अपन को अभी पता चल गया। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी तो देखा था। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। चलो देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। यहां पर देखो नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, यहां पर एक H होगा, यहां पर एक H होगा, यहां पर एक R ग्रुप होगा। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो क्या होगा, OH2 यही बनाएगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो प्राइमरी में थोड़ी बहुत तो है। चलो बात कर लेते हैं इसमें किसकी बात, सेकेंडरी की। तो यहाँ पे क्या होगा, N होगा, ये R, ये एक R होगा, यहां पर एक H होगा, ये एक ही बॉन्ड बना सकता है H2। और बात कर लेते हैं टर्शरी की। देखो R, ये N, ये एक R, यहां पर एक R। तो क्या बताओ, जो तुम्हारा टर्शरी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, नहीं बना सकता। ठीक है, यहां पे देखो, क्योंकि अगर नाइट्रोजन से भी बनाना चाहे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ते जाता है डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी डिग्री, ठीक है, यहां पर सॉल्वेशन थोड़ा सा कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा H थे तो उसने बना लिया ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर सबसे कम किस में हो गए, फिर हो गए तुम्हारे टर्शरी में सबसे कम, उसके बाद तुम्हारा ये वाला बचा। क्लियर है। ठीक है, और बेसिक नेचर तो अपन थोड़ा सा देखते ही आए थे, अपन किसमें, उसमें देखा था अपन ने पिछले वाले में, सबसे फर्स्ट वाली रिएक्शन तुम्हारी किसमें, 11th क्लास वाले में। ठीक है, जब अपन ने वो बेसिक पढ़ रहे थे, हम थोड़ा सा रेजोनेंस वाला देख रहे थे। क्लियर है। ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ रिएक्शन थी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। देख लो, देखो जो तुम इतना सब पढ़ के आए हो, इतने घंटे से जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो सबसे मेन जो थी तुम्हारी, अब पहले ही बोल दे रहा हूं, कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइन। ठीक है, बाजू में लिख लो 1 डिग्री अमाइन, और ऐसा टिक कर लो। 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन देती है कार्बिल अमाइन। क्या बना देता है ये तुम्हारा, NH2 से बना क्या देता है तुम्हारा, आइसोसाइनाइड, N ट्रिपल बॉन्ड C बना देता है। लोन पेयर कौन शेयर करता है आइसोसाइनाइड में, ये तुम बताओगे। ठीक है, सेकंड क्या थी तुम्हारी रिएक्शन, अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं, ठीक है, कि नाइट्रो की रिएक्शन मैंने 2 तरीके से कराई थी, नाइट्रो वाले ग्रुप की। ठीक है, एक तुम्हारा क्या था, हाईली एसिडिक था, और एक तुम्हारा क्या था, वीकली एसिडिक था। वीकली एसिडिक में क्या बनता है, एनिलीन बनता है, एनिलीन बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, एनिलीन बनता है। और सेकंड वाले में क्या बनता था तुम्हारा, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन बनता था। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन, ऐसे लिख सकते हो उसको। ठीक है, ये बन रहा था। और आगे आओ। ठीक है, और आगे अगर मैं बात करता हूं बेसिसिटी की, जो अपन ने इसमें ज्यादा बात नहीं करी, बेसिसिटी की। बेसिसिटी ऑफ अमाइन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो तुम्हारा 2 डिग्री होता है, फिर होता है तुम्हारा 1 डिग्री, फिर होता है तुम्हारा 3 डिग्री। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सर आपने ऐसा 3rd डिग्री को सबसे लास्ट में क्यों लिखा, सुनो, यहां पर जब जितने अच्छे से, जैसे कि हम बात करते हैं 3 डिग्री की स्टार्टिंग में, ठीक है, N, यहां पर CH3 ले लो, ये भी CH3 ले लो, ये भी CH3 ले लो। ठीक है, और एक बात करते हैं अपन 2 डिग्री की। ठीक है, यहां पे N, यहां पर एक H होगा, CH3 इधर ले लेता हूं और एक CH3 इधर ले लेता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर पे मत जाना, अभी बस पढ़ो। ठीक है, तो भाई जितने अच्छे से कोई भी अपना लोन पेयर शेयर करता है, उतनी ज्यादा बेसिसिटी उसकी होती है। ठीक है, यहां पर देखो प्लस I ग्रुप के कारण, CH3 क्या है, प्लस I ग्रुप है, तो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा,
जितना ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा नाइट्रोजन के पास, ये अपना जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल कर देगा। ठीक है, अगर उसने अवेलेबल कर दिया तो वो अच्छा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण ये इसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन सर यहां पर तो 3 ग्रुप हैं, तो तीनों अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। हाँ देंगे तो, लेकिन यहां पर क्या होता है, ये शेयर करेगा, शेयर करेगा तो बॉन्डिंग करेगा। और अगर बॉन्डिंग इसने करी, ठीक है, यहां पर है हाईली बल्की ग्रुप। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है, जिसके कारण स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता या फिर लोन पेयर अपना डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए इसकी सबसे कम बेसिसिटी होती है। वहीं पे बात कर लेते हैं किसकी, तुम्हारा N, ये H, यहां पर H, यहां पर कोई R ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे भी एक R ग्रुप है, मतलब प्लस I ग्रुप, ये अपना लोन पेयर डोनेशन कर देगा। बल्किनेस इसकी काफी ज्यादा कम है, इसलिए इसकी ज्यादा होती है बेसिसिटी किससे, टर्शरी से। ठीक है, इसलिए तुम्हारा ये वाला ऑर्डर आता है, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर टर्शरी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ बेसिसिटी के बारे में था, ये अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन देख ही रहे थे। ठीक है, नाइट्रो वाले ग्रुप के भी कंपाउंड के जो तुम्हें रिएक्शन है वो देखते रहना, और बाकी जो मेन चीजें हैं तुम्हारी, ठीक है, जो तुम्हारे टेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, हाइजेनबर्ग वगैरह जो तुम्हारे टेस्ट हैं, ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ जो तुम्हारा टेस्ट है वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी मिस मत करना, ये वाला अच्छे से देख के आना। क्लियर है, तो इसी के साथ हमने अमाइंस वाला यहाँ पर फिनिश कर दिया है। ठीक है, लेकिन टेस्ट वगैरह है जो मैंने अभी बताया था वो अपन आगे देखने वाले हैं। डायजोनियम वाले जो वीडियो आएगी उसमें अपन पूरे टेस्ट वगैरह भी कवर कर लेंगे। ठीक है, साइनाइड की कुछ रिएक्शन थी वो मैंने इधर पे भी करा दी हैं, और वहां पे अगर थोड़ी सी और होंगी वहां पे भी करेंगे अपन। क्या था, ज्यादातर रिडक्शन वगैरह तो कराना था। ठीक है, तो चलो आने वाली वीडियो में यहीं पर मिलते हैं, और मैं मिलूंगा वहां, लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट है जहां।